इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गाजीपुर जनपद से आ रही है, जहां गैंगस्टर एक्ट के मामले में आज गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना, साथ ही सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद सांसद अफजाल अंसारी को कस्टडी में लेते हुए पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है। शासकीय ने बताया कि सांसद की तरफ से जमानत के लिए डाली गई थी, लेकिन उसे कोर्ट के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। गाजीपुर से हैदर अली की खास रिपोर्ट। वकील साहब, आज अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के मामले में जो आज फैसला आया, क्या फैसला आया है इसमें? अफजाल अंसारी पर जो है फैसला जो आया है वो 4 वर्ष की कारावास और 1 लाख रुपया जुर्माना अर्थदंड से दंडित किया। मुख्तार अंसारी पर क्या है? इनको जो है 10 वर्ष की कारावास और 5 लाख रुपया अर्थदंड से दंडित किया गया है। ऐसे में सांसद जी का 4 साल की सजा होने के बाद ये सुना जा रहा है कि सदस्यता खत्म होने की बात आ रही है, तो क्या उसको लेकर कोई जमानत के लिए भी कुछ एप्लीकेशन पड़ेगा? सदस्यता के बारे में तो जो है जो स्पीकर है वही बता सकते हैं। जमानत के लिए कोई आगे कार्रवाई आप लोग की तरफ से? यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है, अब ये तो माननीय उच्च न्यायालय का विषय है, वहाँ पर जमानत रखना का फैसला है, ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है। क्या था पूरा मामला और क्या क्या हुआ है सर आज के कोर्ट में? सन 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उसमें मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी ये भी उस घटना की अंजाम देने की साजिश में नाम इनका भी था और इसके लिए इनको जो है अभियुक्त बनाया गया था। तो उस घटना के बाद 2007 में 19/11/2007 को थाना मोहम्मदाबाद में इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसी मुकदमे का यहाँ विचारण चल रहा था और उसमें आज मुख्तार अंसारी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का अर्थदंड तथा अफजाल अंसारी को 4 साल का कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ है? मतलब किसी तरह कोई कोर्ट में मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उपस्थित थे और अफजाल अंसारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। सजा होने के बाद अफजाल अंसारी जेल चले गए। सर, गैंगस्टर चार्ट में मुख्तार अंसारी के बताया जाता है कि रोंगटा अपहरण हत्याकांड। हाँ, उसमें गैंग चार्ट जो था उसमें मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 2 मुकदमे उल्लेख किए गए थे। एक कृष्णानंद राय की हत्या वाला और दूसरा बनारस के कोयला व्यवसायी नंद किशोर रोंगटा का अपहरण कर उनकी हत्या किए जाने के मामले दर्शाए गए थे और इसीलिए गंभीर तरह के मामला होने के कारण से इनको ऐसे में कोर्ट क्या मानते हुए इनको सजा सुनाया सर? कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को ये मानते हुए सजा बनाया कि लगातार इनके विरुद्ध जो है 302 के मुकदमे, इस तरह से गंभीर मुकदमे इस तरह से इनके विरुद्ध हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक संजोग नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से इनकी आपराधिक मानसिकता है और इसी के कारण से जो है ये गैंग बना के इस तरह की घटना अंजाम देते हैं और इसलिए इनको दोषी दिया। तो क्या जमानत के लिए भी कोई कार्य किया गया इन लोग की तरफ से जमानत लेने के लिए? नहीं, मुख्तार अंसारी से कोई की ओर से नहीं किया। जमानत अफजाल अंसारी की ओर से प्रयास किया गया था, लेकिन जमानत को भी दिया। तो यहाँ भी कर सकते थे वो नाम बता दे अपना। मुस्तफ़ा साहब, आज के फैसले को लेकर क्या कहेंगे? जो कोर्ट का फैसला वो तो मान्य है और उसमें अब कहाँ किया जाएगा। अफजाल अंसारी उस प्रवृत्ति के नहीं थे, माफिया प्रवृत्ति के नहीं थे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी उनके भाई माफिया हैं, लेकिन अफजाल अंसारी माफिया नहीं था। इनके यहाँ जो भी कोई भी जाता था किसी भी काम के लिए, ये ना जाति पूछते थे, ना धर्म, ना पार्टी। क्या लगता है आज सजा हो गई तो अब क्या उपचुनाव से भी नियत नौबत आ सकती है? बिल्कुल, 2-3 महीने में शायद चुनाव हो जाए। जब ये अगर ऊपर भी अभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहाँ से जो भी डिसीजन है वहाँ से आने के बाद गाजीपुर के लिए उपचुनाव का शायद हो सकता है, निर्वाचन आयोग अनाउंस कर दे। नाम बता दें। विंध्याचल यादव। विंध्याचल जी, आज के फैसले को लेकर क्या बताएंगे? यह न्यायिक प्रक्रिया है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। न्यायालय का सम्मान है, न्यायाधीश का सम्मान है। क्या लगता है सरकार की व्यवस्था पर मुझे जरूर कुछ कहना है। क्या सरकार की नीति है, जो गलत होगा उसकी जगह जेल होगी। जैसे आज सजा हुई है, क्या लगता है इस तरह की तमाम घटनाएं हैं,
एक मैं उदाहरण आपके सामने नहीं, उदाहरण नहीं, आप जी ये नहीं, जी नहीं, बताइए। मैं आपके माध्यम से मैं ये बात मतलब पहुंचाना चाहता हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और हमारे देश की मेडल लाने वाली हमारी बेटियां, वो किसी जात किसी पार्टी की बेटियां नहीं, हमारे हिंदुस्तान की बेटियां हैं। और 3 महीने से ऊपर हो गया और धरने पर जिनका यौन शोषण किया गया, कैसा आपको प्रमाण चाहिए, कैसा प्रूफ चाहिए और सजा कब इनको सजा कर देगी, ये मेरा आपसे निवेदन है मंच के माध्यम से। नाम बता देना। राम प्रवेश सिंह। रामप्रभु जी, आज जो है कोर्ट के द्वारा जो मुख्तार अफजाल अंसारी को सजा सुनाई गई है, इसको लेकर अपना क्या? सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जीवन में आदमी की जब बढ़ोतरी होती है, जब ऊंचाइयों को छूता है तो सावधान होकर चलना चाहिए, लोगों में तालमेल करना चाहिए। गांव में विवाद होती है, ना समझ लोग हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको बुला के समझौता करा दीजिए, डांट दीजिए, वो सुधर जाएंगे। शासन से चाहे प्रशासन से, जैसे भी इस बात को ध्यान देना चाहिए कि राह चलते हुए हमारे सांसद होने के बाद, विधायक होने के बाद यह ध्यान देना चाहिए कि किसी माँ बहन की सिंदूर न उलट जाए, उनकी रक्षा करें हम। अगर वो रक्षा नहीं कर पाए तो दुर्भाग्य है। और कहीं न कहीं से लड़ते हैं तो धाराएं लगती हैं, कहीं न कहीं से आरोप लगते हैं, वो होते हुए लोग अदालत तक पहुंचते हैं, तो अदालत की जब बात आएगी तो साक्ष्य खोजेगी वो, और साक्ष्य के आधार पर जिसको पाएगी वो सजा सुनाएगी। आज जो सजा हुई है, क्या लगता है आने वाले समय में राजनीति पर असर पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस सजा से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। यह सजा कोर्ट का फैसला है और न्याय मांगने वालों का है, और न्याय मांगने वाले और कोर्ट देने वाले साक्ष्य के आधार पर दिए हैं, इसलिए जो पाए हैं उसी को दिए हैं। और एक बात मैं आपको ध्यान दिला दूं, गांव में आज भी सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए, गांव में आज भी जुर्म करने वाले लोग, अन्याय करने वाले लोग, छोटे ही हो या बड़े हो, कहीं खेत कब्जा कर रहे हैं, कहीं घर कब्जा कर रहे हैं, कहीं मकान कब्जा कर रहे हैं। नाम बता देना। श्रीकांत। श्रीकांत जी, आज जो फैसला आया है, इस फैसले को लेकर क्या कहेंगे, कितना सही है और इसका जो आने वाले समय में क्या असर पड़ेगा समाज पर? श्रीमान जी, ये तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत न्याय हुआ है, उनके साथ जो है वो हर व्यक्ति को उसको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन आने वाले दिनों में राजनीति पर तो असर पड़ेगा इसका। अफजाल जी क्या कहेंगे? अफजाल का है कमाल, सिद्दुल्लाह अंसारी बुद्धि मारी, मुख्तार अंसारी सबसे भारी। मुख्तार अंसारी गरीबों का आदमी है, कर्मठ है, जुझारू है, गरीबों को जो दबाता है उसका पैर मचलता है, जो अमीर सताता है गरीब का फैसला करता है। ये तीनों भाई ठीक है, कोई गलत नहीं। मुख्तार अंसारी कोई गलत आदमी नहीं, अफजाल अंसारी भी सही है। आज सही नहीं रहता तो विधायक सांसद कैसे हो जाता? अब तो ये सजा है तो साजिश है। क्या आप खुश हैं? खुश नहीं कर रहे हैं, सजा दिलवाया गया है।